सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का वचन सुनकर उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने के लिए प्रभु की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग आगमन काल का पहला इतवार को मनाते हैं। आगमन काल का पहला इतवार दिसंबर की पहले तारीख से प्रारंभ होता है और आज से लेकर आने वाले पूरे 4 सप्ताह हम लोग प्रभु यीशु मसीह की जन्मोत्सव की तैयारियों में हम सभी लगे रहते हैं। और ये तैयारी कैसी करनी है, किस प्रकार से करनी है, और इन सभी बातों को लेकर आज से लेकर आने वाले दिनों में प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करता है। आगमन के पहले इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का वचन सुनने के लिए, समझने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह समय विशेष आध्यात्मिक तैयारी का समय है। यह समय, आगमन का समय, विशेष आध्यात्मिक तैयारी का समय है। प्रभु यीशु की खुशी, आनंद, प्रेम व उनके मूल्य तथा सिद्धांत हमारे जीवन में लुप्त हो गए हों तो यह समय सच्चा पश्चाताप करते हुए प्रभु के साथ पुनः अपना रिश्ता स्थापित करने का समय है। आगमन का काल हमें बुलावा देता है निर्गमन के लिए। हमारे जीवन में जो भी गलत चीजें, आदतें, विचार, गलत कार्य या स्वभाव आया हो उसका निर्गमन करने का समय है, जिससे कि प्रभु यीशु के मूल्य, सिद्धांत व जीवन हमारे जीवन से दूसरों को मिल सके। यानी कि दोबारा प्रभु यीशु में रिचार्ज होने के लिए, यीशु में आने के लिए, यीशु में जीने के लिए, यीशु में रहने के लिए, यीशु को प्रकट करने की तैयारी के लिए यह समय है। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हर इतवार की बात ही आज भी हम लोग 7 अलग अलग बिंदुओं से आज के पाठों का सारांश समझने की चेष्टा करें, प्रयास करें, क्योंकि प्रभु अपने वचनों के द्वारा निरंतर हम सबों से बातें करता है। और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए पहला बिंदु है या प्रतीक्षा का समय है, प्रार्थना के साथ या प्रतीक्षा करने का समय है। यानी कि प्रतीक्षा किसकी? प्रभु यीशु की। प्रभु यीशु 2024 साल पहले इस धरती पर आ चुके हैं, तो आज के दिन में प्रभु की प्रतीक्षा किस प्रकार से है? प्रभु यीशु दोबारा आएंगे, इसलिए वो प्रतीक्षा, और प्रतीक्षा कैसी करनी है? प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना के द्वारा प्रभु के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार जीवन व्यतीत करते हुए, प्रभु के साथ ट्यून्ड रहते हुए उस प्रतीक्षा का जीवन बिताने के लिए प्रभु का वचन हमें आज के दिन में निमंत्रण देता है। यह सब दूसरा बिंदु है, यह आध्यात्मिक तैयारी का समय है। यह समय, आगमन का काल का समय आध्यात्मिक तैयारी का समय है। हम सभी लोग निश्चित रूप से तैयारियां करते हैं क्रिसमस को मनाने के लिए। अलग अलग प्रकार की तैयारी, अपने घर गृहस्थी की सजाना, संवारना, पेंटिंग करना, वो करना, ये करना, नई चीज़ें लाना, नई चीज़ें बनाना, नए कपड़े करना, नए कपड़े खरीदना, बहुत सारी चीज़ों की तैयारी हम लोग लगे रहते हैं। केक बनाना, केक की ऑर्डर करना, किस किस को ग्रीटिंग भेजना है, सब बहुत सारी बारीकियों से तैयारियां हम सभी करते हैं। इन सभी तैयारियों के साथ साथ प्रभु यीशु को दोबारा, यानी कि पुनः नए तरीके से अपने जीवन में धारण करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसका वचन ग्रहण करते हुए प्रभु के उस मूल सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताते हुए पूर्ण रूप से प्रभु का जीवन जीने की तैयारी के लिए प्रभु का वचन हम सबों के लिए बुलाता है। और इस ये तैयारी प्रार्थना, उपवास और परहेज के साथ यह तैयारी हो, जिससे कि हम सभी पूर्ण रूप से प्रभु में समा जाएं, प्रभु में भर जाएं। तीसरा बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, या पश्चाताप के साथ नवीनीकरण का समय है। पश्चाताप के साथ नवीनीकरण का समय है। बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में ऐसी होंगी जो हमें प्रभु का अनुभव करने में वंचित करती होंगी, प्रभु की उपस्थिति में आने में बाधा डालती होंगी। इसलिए हम सबों को उन सभी चीजों को, जरा उन सभी बातों को, उन सभी हमारी आदतों को, विचारों को, कार्यों को
पर मनन चिंतन करते हुए उनको बाहर करने का प्रयास करते हुए, सच्चा पश्चाताप करते अपने जीवन में नवीनीकरण लाने के उद्देश्य से एक तैयारी हम सबों के लिए करने के लिए बुलाया गया है। चौथा बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, या प्रभु को हमारे जीवन में जगह देने का समय है। यह समय है प्रभु को हमारे जीवन में जगह देने का समय है। 2024 साल पहले मरियम और यूसुफ जगह जगह पर सराय में जगह ढूंढते रहे, लेकिन जहां भी जाके यूसुफ ने खटखटाया, किसी ने भी द्वार नहीं खोला, दरवाजा नहीं खोला, बल्कि यही कहा हमारे पास जगह नहीं है। क्या वास्तविकता में जगह नहीं थी? नहीं, लोगों के दिलों में ईश्वर के लिए जगह नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने घर में उनको जगह नहीं दी। बाद में जानवरों के बीच में प्रभु यीशु इस धरती पर चरने में आते हैं। इसलिए आज के दिन में मुझे और आपको ये समय दिया गया है कि हम सब हमारे जीवन में प्रभु को जगह दें, यानी कि हमारे दिल रूपी घर में, हमारे मन रूपी मंदिर में अगर किसी प्रकार से अन्य चीजों का, वस्तुओं का, शक्तियों का, व्यक्तियों को जगह दे रखा है तो हमें खाली करना है। प्रभु के लिए जगह बनाने का समय है, प्रभु को अपने दिल में धारण करने के लिए पुनः जगह बनाने का समय है। पांचवा बिंदु है हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए, या प्रभु यीशु की शिक्षा ग्रहण करते हुए उसके अनुसार चलने का समय है। प्रभु यीशु की शिक्षा ग्रहण करते हुए उसके अनुसार चलने का समय है। प्रभु की शिक्षा जीवन है। प्रभु की शिक्षा हम सबों को बुलाती है कि हम लोग प्रभु को पूर्ण रूप से ग्रहण करें, प्रभु का जीवन ग्रहण करें, उसको जिएं। और ये समय है प्रभु की शिक्षा ग्रहण करते हुए, वचन को सुनते हुए, वचन को पढ़ते हुए, उस वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करते हुए प्रभु का जीवन जीने का, प्रभु के साक्षी बनने का, गवाही बनने का, प्रभु के संदेश वाहक बनने का ये समय है। इसलिए समय में हम लोग अपनी तैयारी करें। छठा बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए प्रभु हमारे सम्मुख रखता है, या ईश्वर के साथ अपना रिश्ता मजबूत करने का समय है। ईश्वर के साथ अपना रिश्ता मजबूत करने के लिए हमें प्रभु के सानिध्य में जाना होगा, प्रार्थना में समय बिताना होगा, प्रभु के सामने दंडवत करना होगा, प्रभु की स्तुति आराधना प्रशंसा करनी होगी। और इस प्रकार से प्रभु के सानिध्य में जाके समय बिताने से हमारा रिश्ता संबंध प्रभु के साथ दृढ़ हो सकता है, अटल हो सकता है, मजबूत हो सकता है। और यह समय वही कार्य करने के लिए, नहीं कि प्रभु के साथ हमारा रिश्ता संबंध मजबूत करने का समय है। यह आगमन का काल हमें दिया गया है। इसलिए आगमन के पहले दिन से, पहले इतवार के दिन से ही हम लोग अपनी तैयारी गंभीरता से शुरू करें, ताकि पूर्ण रूप से हम लोग प्रभु के साथ जुड़ जाएं, प्रभु के साथ अपना रिश्ता संबंध बनाए रखें, उस रिश्ता संबंध को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं, जिससे कि प्रभु का आनंद में हम सभी हमेशा ओतप्रोत रहें, और वही आनंद को, खुशियों को, प्यार को, शांति को, क्षमा को दूसरों के साथ हम सभी हमेशा बांटने वाले बन सकें। और सातवां बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, प्रार्थना के साथ जागते रहते हुए भरोसे के साथ प्रभु के सामने खड़े होने का समय है। भरोसे के साथ प्रभु के सामने खड़े होने का समय है, क्योंकि आज का वचन बताता है, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है, तुम्हारी मुक्ति निकट है। सावधान रहो, इसलिए सावधान रहो, सतर्क रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ पड़े। यानी कि हम ऐसी अनप्रिपेयर्ड तरीके से ना रहें, बल्कि प्रिपेयर्ड तरीके से रहें, क्योंकि अनप्रिपेयर्ड रहने से हो सकता है फंदे की तरह वो दिन हमारे जीवन में आ सकता है जहां हम लोग अनप्रिपेयर्ड रहेंगे। इसलिए प्रभु हमें बुलाता है, प्रिपेयर्ड रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। और जिससे क्या हो सकता है, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचोगे और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओगे। ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए भाइयों बहनों, आज के इस दिन में, आगमन के पहले दिन में, पहले इतवार के इस पूजन पद्धति के द्वारा प्रभु हम सबों को बुलाता है और कहता है कि इस प्रकार का जीवन प्रभु चाहता है। इस प्रभु की योजना के तहत, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगे, ताकि
प्रभु का अनुभव हम सभी ग्रहण करें, प्रभु को पूर्ण रूप से धारण करें, प्रभु के मूल्यों के सिद्धांतों के अनुसार जीवन व्यतीत करते, प्रभु की सच्ची गवाही बने, सच्ची साक्षी बने, प्रभु को हमारे जीवन के द्वारा दूसरों के सामने प्रस्तुत करें। वही प्रभु हमारे दिलों में आए, हमारे मनों में आए, हमारे दिल से, हमारे मन से, हमारे विचारों से, बातों से प्रभु का संदेश हम सभी फैलाने वाले बन सकें। वही प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को आज और आने वाले इस आगमन के पूरे समय में मिलता रहे और हम लोग प्रभु में परिपक्व हो जाएं, मजबूत हो जाएं, विश्वास में बुलंद हो जाएं और बुलंद इरादों से प्रभु का जीवन जिए, प्रभु की गवाही बने, साक्षी बने। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों पर बनी रहे। सबको धन्यवाद। सब